प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान युवा कांग्रेस सोशल मीडिया के गढ़वाल अध्यक्ष एडवोकेट विजय रतोड़ी द्वारा निर्मित कोविड-19 अवेयरनेस ऐप लॉन्च किया है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को जागरूक करने हेतु एक प्रश्नोत्तरी के रूप में काम करेगा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश के व्यवसायियों को, खासकर परिवहन एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को होने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए उनके समाधान हेतु राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि इन लोगों को लॉकडाउन के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मात्र 3 माह तक चलने वाले व्यवसाय से इन लोगों के परिवार का साल भर का खर्च चलता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन वाहन, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, रिजॉर्ट आदि व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए आज रोजी रोटी का भारी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे समय में राज्य सरकार को किसी ठोस नीति के तहत इन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा प्रीतम सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया कि बाहरी राज्यों में फंसे उत्तराखंड वासियों को वापस लाने के लिए भी राज्य सरकार कोई पहल करती नहीं दिख रही है, जिससे फंसे हुए लोगों में मायूसी छाई हुई है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य सुभाष चौधरी के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई 600 पैकेट खाद्य सामग्री से भरी 6 गाड़ियों को विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को वितरण हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर खासतौर से जो पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर चारधाम यात्रा संचालित होती है, वहां पर हमारे टैक्सी और मैक्सी के जो संचालक हैं, उनकी बहुत दयनीय स्थिति, उनका सारा कारोबार चारधाम यात्रा पर चलता था, लेकिन आज उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर और दयनीय है। और इसके साथ साथ हम एक बात कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य से जो पलायन हो रहा है उसको हम कैसे पलायन के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवान साथी हैं जो रिवर राफ्टिंग के माध्यम से अपना रोजगार चलाते थे, उनके सामने भी ये गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। बहुत सारे नौजवान साथी फुटवेयर्स के रूप में जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है काम कर रहे थे, उनकी स्थिति भी बहुत गंभीर है। अभी जब कोरोना की महामारी हुई तो बहुत सारे लोग जो है पलायन करके पहाड़ों की ओर गए, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है, जो लोग इस महामारी से पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में अपना रोजगार चला करके अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, उनके सामने बहुत गंभीर स्थिति खड़ी हो गई। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार इन लोगों को जो है वो आर्थिक पैकेज देने का काम करे, ताकि वो अपने आप और अपने परिवार को जो है फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सके। क्योंकि निकट भविष्य में लगता नहीं है कि चारधाम यात्रा जो है इस पर्वतीय क्षेत्र में संचालित हम कर पाएंगे। इसके लिए आर्थिक पैकेज सरकार देने का काम करे। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि असमय जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। खेतों में जो गेहूं था वो ओलावृष्टि से तबाह हो चुका है। जो अन्य फसलें थी नकदी, वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गई। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं
कि सरकार जिन लोगों की फसलें ओलावृष्टि से तबाह हुई है उन्हें भी आर्थिक पैकेज देने का काम सरकार है। अत्यधिक ओलावृष्टि से जो बागवान थे वो भी इससे प्रभावित हुए। सेब की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। इसलिए सरकार चाहे किसान हो चाहे बागवान हो इनको आर्थिक पैकेज देने का काम करे और जो गन्ना किसानों की समस्या है उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तो उनका भुगतान भी हो और गन्ना किसानों को भी आर्थिक पैकेज सरकार दे ताकि हम इस लड़ाई से लड़ने का काम कर सकें। आज नौजवान साथियों के सामने भी समस्या है और मजदूर वर्ग के सामने भी समस्या है। तमाम चीजों पर जो है सरकार को गहन मंथन करना चाहिए कि हर वर्ग कैसे इस लड़ाई में अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सके, उसके तहत सरकार को कार्य करना चाहिए। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करने का काम करे। दूसरी बात, ये बात बार बार जो है हम अपने संबोधन में भी कहते रहे, आपके माध्यम से आम जन तक भी कहते रहे कि ये बड़ी विषम परिस्थितियां उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, जो अन्य राज्यों में हैं, उनके सामने खड़ी है। कई लोगों के फोन मेरे को आए जिसमें उन्होंने एक बात कही कि हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। हम जहां पर नौकरी करते थे वहां से हमको वेतन नहीं मिल पा रहा है, हम मकान के किराए देने में असमर्थ है। इस तरीके से जो समस्या है उसका उन्होंने जिक्र किया और चाहते हैं कि उन्हें वापस जो है उत्तराखंड लाने का काम किया है। वर्तमान सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आप पहल कीजिए जो उत्तराखंड के लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने का काम। जब हम ये बात कहते तो स्वाभाविक बात है, कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को कहते हैं कि कोरोना की इस लड़ाई में कांग्रेस राजनीति करने का काम करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार गलत कृत्य करेगी तो उस ओर ध्यान दिलाना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसी परंपरा डालने का काम किया है जिसकी वजह से उत्तराखंड के बाहर रहने वाले लोगों में जो है रोष है। उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोग भी और हम भी कह रहे हैं कि जब सरकार 2 और 3 अप्रैल को गुजरात के लोगों को सकुशल जो है, जो 1800 लोग सकुशल वापस गुजरात भेजती है और वहां से जो लोग आते हैं उनको हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर उतार दिया जाता है, तो बताए ना सरकार ये कृत्य सरकार ने क्यों किया? इसका कोई बात नहीं कहते हैं कि साहब कांग्रेस राजनीति कर रही है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, भाजपा के अपने मित्रों से भी कहना चाहता हूं, सरकार गलत कृत्य करेगी तो कांग्रेस एक नहीं 100 बार राजनीति करने का काम करेगी। अन्यथा सरकार सुस्पष्ट करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहें कि क्यों उन्होंने गुजरात के 1800 लोगों को वहां भेज दिया, बाकी राज्यों के लोगों की सुध जो है सरकार क्यों नहीं ले रही है, और जो राज्य के बाहर उत्तराखंड के लोग हैं उनको वापस क्यों नहीं ला रही है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। और ये प्रश्न हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक सरकार उत्तराखंड के लोगों को सकुशल उत्तराखंड नहीं लाएगी। हम इस प्रश्न ये परिस्थितियां हैं आज, और बाकी हम कहना चाहते हैं सरकार, हम तो पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। बताइए कहां पर कांग्रेस सरकार के साथ खड़ेगी? लेकिन अगर सरकार ये चाहे कि वो गलत कृत्य करे उसमें भी हम हामी भरे तो ये नहीं हो सकता। हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, जो हमारा दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन हम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि हम सरकार से ये बारंबार कहेंगे कि उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को
वापस लाने का काम सरकार करेगी, हम कह रहे हैं। आज तो सरकार है कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है, वो कुछ कह ही नहीं रही है कैसा उत्तराखंड के प्रवासी को वापस लाए। ये हालत है, ये स्थिति है। हमें किसी चीज का कोई फोबिया नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम कह रहे हैं और ये बात हम बारंबार कहते रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड के बाहर, उत्तराखंड के जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था करे। सरकार कुंभकर्ण की नींद से उठे, जागे और अपने हाथ पांव मारे, अन्य प्रदेशों की सरकारों से जो है सबक सीखने का काम करे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039 011886 9770 229999।